अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वहां पर बेडरूम के अंदर जाकर सोए हुए वहां के जो सदर निकोलस मादुरो थे उनको उठाया, उनकी बीवी को उठाया। After years of calling China an ironclad friend, he didn't get any protection. He got picked up. You know, China, what a humiliation for China, भाई। अब चीन बड़ा खामोश है, चीन का डेफनिंग साइलेंस है। पूरी दुनिया में जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन और रूस का साथ तो देना ही नहीं चाहिए, इन पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ये तो आपका दिफा भी नहीं कर सकते, ये तो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। If you can't defend your friends, then you are not a great power. मादुरो वो सोचते थे कि भी चाइना जो है उसे प्रोटेक्ट करेगा, तो कोई बात नहीं, चाइना के मेरे पास सारे हथियार हैं। 30 मिनट में एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर कर कर वो बाहर ले गए। You are betting your life on a country whose core strategy is to never take the last step with you. आप देखो ना पुतिन की तरफ से क्या रिएक्शन आया, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से। हम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे, दोस्त को तो उठा कर ले गए, किडनैप करके ले गए, आपने क्या कर लिया? अभी वो नॉर्थ वाला किम जोंग उन जो है वो चिल्ला रहा है कि मेरे दोस्त को तुरंत छोड़ दो वरना वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रहे अमेरिका। माइक पोम्पियो ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उनका यह कहना है, द इरानियन regime is in trouble, riots in dozens of cities and buses under siege, मशहद, तेहरान, जहदान, नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। इसका इतना शदीद तरह निकला हुआ है, फटी पड़ी है भाई साहब की, फटी पड़ी है। अब यह सूरत हाल खास तौर पर बलूचिस्तान का जिक्र पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब बलूचिस्तान का जिक्र क्यों किया जा रहा है? इसका इतना शदीद तरह निकला हुआ है, फटी पड़ी है भाई साहब की, फटी पड़ी है। अब यह सूरत हाल खास तौर पर बलूचिस्तान का जिक्र पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब बलूचिस्तान का जिक्र क्यों किया जा रहा है? अब यानी इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान, यानी अगला जो स्टॉप है वो है बलूचिस्तान। अब ये जो बलूचिस्तान का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अब इस्राएली मीडिया इस वक्त क्या खबरें दे रहे हैं? भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। इनको पता है उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले सरहदी, नस्ली और अलैदगी पसंद खित्ते हाथ से निकलेंगे और यह खेल खुफिया एजेंसियों खास तौर पर। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, वेनेजुएला में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, खास करके चीन रूस को, क्योंकि पिछले एक दशक से चाइना लैटिन अमेरिका में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जिसे अमेरिका ने मात्र 24 घंटे में खत्म कर दिया। दोस्तों, अब वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ उससे लोगों को एक चीज समझ आ गई है, और वो ये है कि चाइना पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और दुनिया के कई बड़े थिंक टैंक अब इस इंसिडेंट को भारत और चाइना से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि भारत कभी भी मुसीबत के वक्त में अपनी अलायंस को अकेले नहीं छोड़ता, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था। दोस्तों, पिछले साल जब बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही हुआ था, तब भारत ने शेख हसीना को अपने देश में जगह दी थी। लेकिन वही दूसरी तरफ कल वेनेजुएला में जब अमेरिका ने मिलिट्री स्ट्राइक्स की और वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठा ले गया, तब चाइना ने कुछ एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट भी नहीं दी। पूरा ऑपरेशन अमेरिका ने किया, लेकिन आप जरा गौर करें कि जहाज उड़ना तो दूर की बात है, इस पूरे ऑपरेशन में किसी एक अमेरिकी को एक खराश भी नहीं आई, उनके किसी हेलीकॉप्टर पे एक गोली तक नहीं चली और उनका सदर लेकर चले गए हैं। ये अंदर की गद्दारी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। तो जो काम किया गया वो ये साफ बताता है कि अंदर से गद्दारी हुई थी। अब चीन बड़ा खामोश है, चीन का डेफनिंग साइलेंस है। पूरी दुनिया में जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन और रूस का साथ तो देना ही नहीं चाहिए, इन पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ये तो आपका दिफा भी नहीं कर सकते, ये तो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। गालियां पड़ रही हैं चीन और रूस को। लेकिन क्या आपको पता है कि कितने हजार किलोमीटर का फासला है वेनेजुएला और चीन के दरमियान? तकरीबन 12 से 13 हजार किलोमीटर बनते हैं। रूस और वेनेजुएला का फासला तकरीबन 9,000 किलोमीटर बनता है, या शायद दी अदर वे अराउंड है, 13 और 9,000 का फर्क है। इतने दूर से कोई कैसे मदद कर सकता है, आप मुझे बताएं, जबकि वो अमेरिका के बिल्कुल साथ है। ये बड़ा मुश्किल है। वेनेजुएला को बड़ी सपोर्ट फराहम की है चीन ने, अरबों डॉलर फराहम किए हैं और उनसे तेल भी खरीदा है। वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन। चाइना ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है लैटिन अमेरिका में, यानी कि अमेरिका अपने ही बैकयार्ड में गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। और ट्रंप ने एक ही चीज में क्या कर दिया, एक मैसेज दे दिया सबको, गेट आउट ऑफ माई
बैकयार्ड। मादुरो वो सोचते थे कि भी चाइना जो है उसे प्रोटेक्ट करेगा, तो कोई बात नहीं, चाइना के मेरे पास सारे हथियार हैं। 30 मिनट में एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर कर कर वो बाहर ले गए, और उनकी जो मिलिट्री थी विच आर डिपेंडेंट ऑन चाइना वाज सिटिंग डक्स। ये मैसेज है हमारे लिए, और पाकिस्तान को भी आज नींदें नहीं आएंगी कि यार हमारी तो सारी जो हथियार हैं वो चाइना के हैं, और चाइना के हथियार बिल्कुल फेल हो गए वहां पर। और मादुरो को लगता था कि ड्रैगन का पैसा और इसका जो पूरी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की जो चीजें हैं वो मुझे शील्ड करेंगी। ही वॉज रॉन्ग। जैसे ही अमेरिकन ने किक किया इस ऑपरेशन को, बेजिंग कुछ नहीं कर पाया, और मॉस्को वो बिजी था यूक्रेन के अंदर, वो सेव नहीं कर पाए। और आज बेजिंग स्केर्ड है क्योंकि उसके मालूम है कि भाई अगर आज वेनेजुएला गया है कल को मेरा नंबर भी आ सकता है। लेकिन वेनेजुएला वो टारगेट इसलिए किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना के साथ सीधा पंगा अमेरिका लेना नहीं चाहता, और चाइना बिगेस्ट प्रॉक्सी है वेस्ट का, वेनेजुएला बिगेस्ट प्रॉक्सी है चाइना का, और चाइना से पंगा लेने का मतलब है कि आपने सारी सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर दिया। वहां पर भी आएंगे सप्लाई चेन्स के ऊपर भी, लेकिन अगर मुद्दा था डेमोक्रेसी का, मैंने बता दिया मुद्दा डेमोक्रेसी का नहीं है। ड्रग्स का मुद्दा होता तो आप चाइना को टारगेट करते। मुद्दा था चाइना का इन्फ्लुएंस जो लैटिन अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। पैनामा को इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था चाइना ने, और लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज की जितनी भी दादागिरी है उसको अपने कब्जे में कर लिया, और साथ में टारगेट किया गया अमेरिका को। दूसरा, ये सारा कुछ जो चाइना कर रहा था, अब अमेरिका ने क्या किया है, एक मैसेज भेज दिया शी जिनपिंग को कि तुम पॉलिटिशियंस को बाई कर सकते हो, लेकिन तुम यहां पे जो पोर्ट्स हैं उसको बनाकर उसको कैप्चर कर सकते हो, लेकिन जब मेरी मिसाइल्स आएंगी या मेरे हेलीकॉप्टर आएंगे तो जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको कैप्चर कर कर भी मैं तुम्हारे नाक के नीचे से लेके जा सकता हूं। यह मैसेज था शी जिनपिंग के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप को देना जरूरी था। और दूसरा, जो लोगों ने अमेरिका को सीरियसली लेना बंद कर दिया, अब वो दोबारा से सीरियसली लेंगे। तीसरा, ये तो हो गया मैटर डेमोक्रेसी का, और सारा कुछ जो मैंने बता दिया आपको कि वहां पर जो ये मेजर मामला है, ये सारे की सारी चीजें वेनेजुएला को चाइना की तरफ से दी गई। ये दो मुद्दे तो हो गए। अब तीसरा है इकोनॉमी। इसका तेल से कोई लेना देना नहीं है। आप इकोनॉमिक्स देखिए, वो ज्यादा ब्रूटल है। यूएसए के बैंक्स दे आर शेकिंग, और बहुत बड़ा बैंक एक बंद हो चुका है। अमेरिका का जो डॉलर है वो अंडर प्रेशर है। एक फॉलिंग या फेलिंग इकोनॉमी को फिक्स करने का अमेरिका के पास एक ही तरीका है, वो है या तो ऑयल को लूटो या युद्ध में चले जाओ। और ट्रंप ने इस मोमेंट को यूज किया एक युद्ध का माहौल खड़ा करने के बाद। अब देखिए, कंबोडिया थाईलैंड का वॉर अभी बंद नहीं हुआ, दोबारा शुरू हो गया। ईरान आग लगी हुई है, सऊदी अरेबिया यूएई लड़ रहे हैं, हमास और इजराइल की लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। इधर से नया प्रॉब्लम ये शुरू कर दिया, यानी कि टारगेट कुछ और था। मैंने पहले बोला आपको, एक फेलिंग इकोनॉमी को ठीक करने के लिए दो ही तरीके हैं, एक है वॉर, दूसरा है ऑयल के ऊपर कंट्रोल। लेकिन ट्रंप ने दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व है वो वेनेजुएला के पास है, उसको सिर्फ सीज ही नहीं किया, उसने साथ में ओपेक को फिनिश किया है। ट्रंप वहां से तेल को लेकर फ्रीली अपने कंट्री में नहीं लेके जा सकता। वो क्या करेगा, वो फ्लड करेगा मार्केट को तेल के साथ, इससे जो तेल की प्राइसेस हैं वो कम आने वाली हैं। अब तेहरान में वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान पर हमला और ईरान के टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारी। वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन तो यही होता है। इस्राएली मीडिया इस वक्त क्या खबरें दे रहे हैं, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं, और आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है उस पर काम शुरू हो चुका है, और इंटरनेशनली इस वक्त बहुत कुछ जो है वो चल रहा है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने हमला किया है, चीन वेनेजुएला का इत्तेहादी, कुछ नहीं किया उन्होंने। अमेरिका घुसा, वेनेजुएला के एयर बेसेस को, एयर हेडक्वार्टर्स को, मिलिट्री हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हेलीकॉप्टर्स गए, अमेरिका की डेल्टा फोर्स उतरी, निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला का सदर है उसे गिरफ्तार किया, उठाकर अमेरिका ले आए बीवी समेत, और वहां पर ट्रायल चलाने का भी ऐलान कर दिया है। अब इस सबके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन किराम, एक जानिब तो रूस ने, ईरान ने, कोलंबिया ने, क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की सिर्फ मजम्मत की है। नाज़रीन किराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वेनेजुएला के सदर मादुरो के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस का ऐलान करते हुए कहा कि मादुरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क मुंतकिल किया जा रहा है और उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि मेरी हिदायत पर अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में एक गैर मामूली ऑपरेशन किया।